दुनिया आपको नाम से जानती है, पर क्या आप खुद को जानते हैं? आइए आत्म परिचय कविता के जरिए अपनी असली पहचान को खोजते हैं। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन के विषय में समझते हैं। ये कौन है? सबसे पहले जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, नायक हैं। अमिताभ बच्चन ये उनके पिताजी हैं। उसके विषय में समझते हैं, उनका जीवन परिचय देखते हैं। पहले इनका जन्म 1907 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था। कहां से? प्रयाग विश्वविद्यालय से। और पीएचडी इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की थी। अंग्रेजी में प्राध्यापक रहे ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगभग 10 वर्ष तक। आकाशवाणी में इन्होंने साहित्यिक कार्यक्रम के पद पर कार्य किया। विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ की पद पर इन्होंने कार्य किया है। और सन 2003 में इनका स्वर्गवास हो गया है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य संग्रह, उनको देखते क्या है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, संतरंगनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां। अनुवाद जो इन्होंने अनुवाद किए थे हिंदी में, हेमलेट, मैकबेथ और जनगीत अनुवाद की हुई रचनाएं हैं। और इनकी गद्य रचनाएं समझ देखिए, इन्होंने 4 भागों में अपनी आत्मकथा लिखी है, 4 खंडों में। क्या नाम उनका देखिए? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। और इन्हें प्रवासी की डायरी नाम से एक डायरी लिखी थी। चलिए अब देखते हैं हम अपनी कविता। आत्म परिचय कविता पहला ही काव्यांश है, क्या है उसमें समझते हैं। देखिए, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छू कर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। सबसे पहले इनके शब्दार्थ समझते हैं। मीनिंग क्या है? जगजीवन मतलब सांसारिक जीवन, संसार में रहते हुए जो जीवन जीते हैं वो। भार मतलब भारी, जिसको बोला ना जग जीवन का भार। भार मतलब जिम्मेदारी, इस संसार में रहने के कारण जो जिम्मेदारियां, जो कष्ट हैं वो है। झनकृत मतलब झनकृत, जिन्होंने झनकार युक्त, कोई गिटार वगैरह बजा के उन तारों को छेड़ते जब संगीत उत्पन्न होता है ना, ऐसे हो गया। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इस संसार की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, कष्ट भी हैं, उनको मैं लेके घूमता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मैं फिर भी, इतनी जिम्मेदारियां, इतने कष्ट है मेरी लाइफ में भी, मैं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, खुश रहता हूँ हमेशा। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। कहते हैं सांसों के तार मतलब कवि का जीवन सितार के तारों के समान है। जैसे तार होते हैं, इनको बजाते हैं तो मधुर आवाज आती है, उसके बारे में बता रहे वो। झनकृत करने मतलब किसी ने प्रेम से छूकर जीवन को संगीत में बना दिया है। देखो, जग जीवन का भार मतलब सांसारिक कष्ट और दुख, उनके सारे मैं भी जिंदा हूं, पर किसी ने मेरे हृदय के तारों को झनकृत कर दिया है। संसार में अनेक कष्ट और जिम्मेदारियां हैं, फिर भी कवि के जीवन में अपार प्यार है, खुशी है। उसका जीवन प्रेम रूपी झनकृत से गतिमान है। दूसरे काव्यांश में क्या बताया देखिए, मैं सने सुरह का पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। वो कह रहे हैं मैं सने सुरह का पान। सने सुरह क्या होता है? देखिए, सने सुरह का शब्दार्थ समझते हैं। प्रेम रूपी मदिरा, पान मतलब ग्रहण करता हूं, पीता हूं। मैं सने सुरह का पान किया करता हूं, मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूं, मतलब ग्रहण करता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, जग मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, मैं उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूं। मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूं। जग पूछ रहा है उनको जो जग की गाते, इसका मतलब है जो जग उसी को पूछता है जो जग का गुणगान करते हैं, जो उसके चमचागिरी करते हैं। पर कवि क्या कर रहा है? मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मर्जी से गीत गाता हूँ, मर्जी से कविता लिखता हूँ और अपनी मस्ती में रहता हूँ। कवि प्रेम रूपी मदिरा के नशे में मस्त रहता है। उसने जीवन में सिर्फ प्रेम किया है और प्रेम ही बांटा है। संसार उन्हीं को पूछता है जो सांसारिक होने का दिखावा करते, ढोंग करते हैं। कवि को इस दिखावे से कोई मतलब नहीं है, वह किसी की नकल नहीं उतारता। निष्कर्ष यह है कि वह जग का गीत नहीं गाता, बल्कि अपने मन का गीत गाता है, किसी और के अनुसार गीत नहीं गाता। वो कवि यहाँ आपको यही कह रहा है, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहो। संसार कैसी बातें करता है और कवि कैसी बातें करता है, उसको समझते हैं। देखो, संसार दिखावा करता है और स्वार्थी है, और कवि क्या है? अपने मन की करता है, मस्ताना है, वो बिल्कुल मस्ती में मस्त रहता है। संसार में जो संसार का गुणगान करते हैं उन्हें केवल पूजता है। पर यहाँ कवि क्या कर रहा है? सने सुरा मतलब प्रेम के नशे में मगन रहता है, उसे संसार से कोई मतलब नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, सांसारिक समस्याओं और कष्टों से दुखी रहता है संसार। पर यहाँ कवि क्या कर रहा है? मैं जग जीवन का भार लेकर भी जीवन में प्यार बांटता हूँ, मैं सभी से प्यार करता हूँ, प्यार ही बांटता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ,
मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। देखिए पहले वर्ड मीनिंग समझते फिर एकदम समझ आ जाएगी क्या कहना चाह रहा है कवि यहाँ पे। निज मतलब अपना, खुद का, मतलब उर मतलब हृदय, दिल, उद्गार मतलब भाव। देखो उद्गार, उर, इनका मीनिंग समझ जाएंगे फिर समझ जाएंगे हम। देखिए उपहार मतलब पुरस्कार, भाता मतलब अच्छा लगता, जो उन्हें अच्छा लगता है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है मैं निज उर में, मैं अपने हृदय में भाव लिए घूम रहा हूँ प्यार के, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, प्यार के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, जो ये संसार है मुझे बिल्कुल भी नहीं भाता, क्योंकि वो स्वार्थी है इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता। कवि कह रहा है मैं स्वप्नों के संसार लिए फिरता हूँ। कवि का अपना स्वप्नों का संसार है, काल्पनिक दुनिया है जो प्यार की दुनिया है, प्यार बांटती है और प्यार करती है, उस दुनिया में मगन रहता है। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय की प्रसन्नता के भाव व्यक्त करता हूँ, मुझे अपनी जो खुशियां उपहार में मिली है उनको साथ लिए फिरता हूं। यह अधूरा संसार मुझको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस संसार में प्रेम नहीं है। मैं अपने लिए प्रेम का सुंदर संसार, मतलब कल्पनाओं का संसार लिए फिरता है। कवि के कहने का भाव यह है कि यह संसार स्वार्थी है और यहाँ प्रेम का अभाव है, इसलिए मैं कल्पनाओं का संसार अपने हृदय में ही बना लेता हूँ और अपने प्रेम में ही भाव व्यक्त करता रहता। कवि कह रहे हैं संसार मुझे नहीं पाता, क्योंकि वो स्वार्थी है, अपने अनुसार चलाता है, दुख दर्द दुनिया भर के ड्रामे हैं। कवि कहता है मैं अपनी मस्ती में, अपनी दुनिया में खुश रहता हूँ, अपनी कल्पना रूपी संसार में बिल्कुल खुश रहता हूँ, जैसे ये बना रखी कवि ने। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मोजों में मस्त बहा करता हूँ। जला हृदय मतलब व्यथित हृदय, व्यथित मतलब व्याकुल हृदय, मगन मतलब मस्त, बिल्कुल मस्त रहता हूँ। भाव मौजों का मतलब संसार सागर की, जो संसार रूपी सागर है उसकी लहरों में। देखिए कवि कहता है कि मैं हृदय के व्यवस्थित होने के कारण भी अग्नि दहा करता हूँ, अर्थात दुखी हृदय में भी प्रेम दहा करता हूँ, फिर भी प्रेम से बातें करता है सबसे। सुख हो या दुख दोनों ही मस्त रहता हूँ, कितना ही बड़ा दुख हो कितना ही सुख हो मैं दोनों में मस्त रहता हूँ, ना ज्यादा खुश रहता हूँ ना ज्यादा दुखी रहता हूँ दुख में। संसार दुखों का संसार है, इस संसार की सागर की लहरों पर मैं मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि मुझे संसार की चिंता नहीं है, मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ। देखो ये जो संसार है दुखों का है, वो बिल्कुल खुश होके रहता है, बिल्कुल मस्ती में मस्त रहता है। दुनिया नाव से घूमती है, वो लहरों पे जैसे नाव घूमती है ऐसे मस्त बहा करता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर सा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। देखिए अब यहाँ पे कवि अपनी प्रेमिका के विषय में बता रहा है, क्योंकि वो इससे बिछुड़ गई है, उसके विरह वेदना में बोल रहा है। देखो यौवन मतलब किशोर अवस्था, उन्माद मतलब पागलपन, अवसाद मतलब दुखों से व्यवस्थित होना, दुखों से परेशान हो जाना। देखो किसी की याद में मतलब विरह की पीड़ा, विरह मतलब बिछुड़ने की जो पीड़ा है उसके विषय में बताया है। कवि कहता है कि मैं अपनी जवानी में अत्यधिक प्रेम के लिए फिरता हूँ, प्रेम के कारण मुझ में अत्यधिक पागलपन छाया हुआ है, इस पागलपन में मुझे कष्ट भी उठाने पड़ते हैं, इस कारण देखने में मैं हंसता हूं, इस कारण कोई मुझे देखता है तो मैं हंसता हूं, पर अंदर से क्या है, अंदर से मैं बहुत रोता भी हूं। कवि कहता है कि इसका प्रमुख कारण यह है कि मैं अपनी प्रिय की याद में, प्रेमिका की याद लिए फिरता हूं। उसकी प्रेमिका न मिलने के कारण कवि अंदर से दुखी रहता है, लेकिन संसार को दिखाने के लिए केवल बाहर से हंसता रहता है। कवि कहता है दुख तो मेरे अंदर भी है, क्योंकि मेरी जो प्रेमिका है उसकी जो पत्नी है वो बिछुड़ गई है, बिछड़ने के बाद जो विरह वेदना हो गई है, जो बताया था ना विरह की पीड़ा है, उस विरह की पीड़ा के कारण वो अंदर से बहुत दुखी है, पर वो संसार में किसी से मिलता है खुश होके मिलता है। देखो ये दोनों चित्र बने हुए ना, एक तरफ हंसता हुआ है एक तरफ रोता हुआ है, तो बाहर से दिखने में वो हमेशा खुश होके मिलता है सभी से, पर अंदर से वो भी रोता रहता है। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुला। पहले वर्ड मीनिंग समझते हैं। यतन मतलब कोशिश, नादान मतलब ना समझ, दाना मतलब ज्ञानी, भोजन सामग्री या लालच, मूड मतलब मूर्ख अज्ञानी। देखिए अब देखते हैं
कवि कहता है कि सभी ने लाख कोशिश कर ली पर किसी ने आज तक संसार के सत्य को नहीं जाना है। ऐसे लोग सत्य को भूलकर स्वार्थ के लिए जहां लालच दिख जाए वहीं दाना चुगने लग जाते हैं, अर्थात स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। जहां पर अज्ञानी है, जहां अज्ञानी है वहीं ज्ञानी भी होते हैं। दोनों ने सत्य को नहीं जाना आज तक। कवि ने ऐसे लोगों को मूर्ख कहा है। यह लोग अपने कारण मूर्ख बने रहते हैं। मैं इस सपने में इसलिए हूं क्योंकि ज्ञान को अर्थात पुरानी बातों को भूल रहा हूं। इस प्रकार कवि संसार के स्वार्थों को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार चलना चाहता है। इसमें कवि ये कह रहा है, देखिए, ना तो ज्ञानी जान पाए हैं, ना कोई ना समझ जान पाए, आज तक किसी ने नहीं जाना सत्य को। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस धरती पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। जबरदस्त बातें कह दी हैं। देखो, नाता मतलब संबंध, रिलेशन, वैभव धन दौलत, जो हम जितने भी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं उसकी बातें हो रही है। प्रतिपग मतलब हर कदम। कह रहा है, कवि कहता है कि मेरा और संसार का नाता नहीं हो सकता क्योंकि यह संसार स्वार्थ से भरा है और मैं संसार के प्रति भावुक हूं। संसार के लोग कोरा दिखावा करते हैं और मैं आदर्शों के प्रति समर्पित हूं। कवि यहाँ कल्पना रूपी संसार का निर्माण करता है और रोज मिटाता है उसको। निर्माण रोज बनाता है, रोज मिटा देता है। यह संसार धन दौलत को जोड़ कर इकट्ठा करते हैं। कवि कह रहा है, मैं इस धन दौलत को हर कदम पर ठुकराता हूं। कवि के कहने का भाव है कि मैं समाज के कार्यों को छोड़कर संसार के प्रति प्रेम पर चलना चाहता हूं। मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कह रहा है, मेरा और जग का कोई नाता नहीं हो सकता क्योंकि संसार क्या है, स्वार्थी है और मैं यहाँ प्रेम करता हूँ, प्रेम बांटता हूँ उससे। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, मैं कितने अपने कल्पनाओं के संसार बनाता हूँ, प्रेम रूपी संसार बनाता हूँ और रोज मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव है, मतलब जितनी प्रॉपर्टी धन दौलत इकट्ठे कर रहे हैं, मैं हर कदम पर उसे ठुकराता हूँ। मुझे कोई लालच नहीं है, बस मुझे तो प्यार करना है और प्यार बांटना है बस। देखिए आगे देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। निज मतलब अपना, रोदन मतलब दुखों से व्यथित व्याकुल, रोग मतलब प्रेम, यहाँ राग है, प्रेम की बात हो रही है। भूपों मतलब राजाओं, प्रसाद मतलब महल, खंडर मतलब पुराना भवन। कवि कहता है कि मैं अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता हूँ, मैं अपनी शीतलवाणी में भी आग अर्थात प्रेम लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस संसार में राजाओं के विशाल महल न्योछावर करता हूं, महलों के खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कहने का भाव यह है कि कवि अपनी प्रिय से प्रेम के लिए विशाल महलों को न्योछावर करता है। अपनी प्रिय की याद में कवि व्यवस्थित है, व्याकुल है और वह इसलिए प्रेम की मधुर यादों में खंडर कहा है क्योंकि कवि अपनी प्रिय से बिछड़ गया है। तो जो विरह वेदना है, उनकी जो बिछड़ने की वेदना अंदर से जो भाव प्रकट कर रहा है, उन भावों को व्यक्त कर रहा है। चलिए आगे देखते हो क्या। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। फूट पड़ा मतलब अभिव्यक्त करना, दीवाना मतलब पागलपन। कवि कहता है कि जब मैं प्रेम से दुखी होकर रोता हूं तो संसार के लोग इसे गाना कहते हैं, मैं अच्छा गाना गा रहा हूं, पर ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं अपने भाव को व्यक्त करता हूं तो संसार के लोग इसे छंद अर्थात कविता बनाना कहते हैं। यह संसार मुझे कवि कहकर बुलाता है, पर कवि कहता है कि मैं तो दुनिया का नया दीवाना हूं, अर्थात अपने प्रियतम के मस्ती में डूबा रहता हूं। वो सिर्फ अपनी प्रिय से प्यार करता है और प्यार औरों को बांटता है, बस यहीं तक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिनको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। देखिए, मादकता मतलब की स्थिति, निशेष मतलब संपूर्ण, जग मीन्स संसार। कवि कहता है कि मैं प्रेम में मस्त होकर दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता में डूबकर संपूर्ण संसार को प्रेम में ही कर देता हूं, क्योंकि प्रेम करता है, प्रेम बांटता है। इसे सुनकर संसार झूम उठता है, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि के कहने का भाव यह है कि कवि संसार के प्रति प्रेम भाव रखता है, संसार की बातों की परवाह नहीं करता वो। मैं अपनी प्रिय की याद में मस्त बहा करता हूं। कवि कहता है मैं अपनी प्रिय की याद में मस्त रहता हूं, मुझे संसार से कोई लेना देना, कोई लालच नहीं है ना। वो प्रेम करता है, प्रेम ही उनको सबको बांटता है। आप देखते हैं हम स्वार्थी संसार कैसा है, प्रेम में ही कवि कैसे है उसके विषय में। धन दौलत वैभव का लालच संसार में
सभी को धन दौलत और वैभव का इकट्ठा करने का लालच है। और कवि क्या है, कल्पनाओं के संसार में मस्त रहता है। प्रेम का अभाव, संसार में प्रेम का अभाव है और प्रेम ही कवि में यवन का उन्माद और मस्ती में रहता है, बिल्कुल मस्त, कोई मतलब नहीं उसे। स्वार्थी जीवन में दिखावा है, झूठा दिखावा और स्वार्थ है। कवि यहाँ पे भावुक और मस्त रहता है। देखो यहाँ पे अज्ञानी नादान है, कवि क्या है, नया दीवाना है, बिल्कुल खुश रहता है। इस संसार में पैसे धन दौलत इकट्ठा करने के चक्कर में सभी, यहाँ पे क्या है, दिल की खुशी, दिल में मस्त रहता है, अपनी काल्पनिक दुनिया में मस्त रहता है। यही इसमें कविता आपको ये बता रहा है। यह कविता हमें आत्म परिचय कविता मतलब है, हमारे विषय में परिचय कवि यही कर रहा है। अपने आप को पहचानो और इस संसार में, इस सांसारिक दुखों से घबराना नहीं है, उनका सामना करना है, यही संदेश देना चाहता कवि। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।